नावाडी, बेरमो, डुमरी विधानसभा में बीते 20 वर्षों से एक ही परिवार के लोग यहां के जनता के गुमराह कर प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। यहां के प्रतिनिधि ने कभी पलायन व रोजगार पर चर्चा नहीं कर क्षेत्र में बन रहे नली व नाली, पुलिया, पीसीसी आदि को ही विकास बताकर ठगने का काम किए। यह बातें रविवार को जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो सुरही में कही। अवसर था एआईएमआईएम के डुमरी विधानसभा कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा व जेएलकेएम में ज्वाइन करने का। एआईएमआईएम छोड़कर जेएलकेएम में शामिल हुए सभी को पार्टी का पट्टी पहनाकर स्वागत किया गया। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने कहा कि यह लोकतंत्र है और जब प्रतिनिधि जनता के उम्मीद पर खरा नहीं उतरे तो उन्हें बदल देना चाहिए। यह भी कहा कि यहाँ के लोग रोजगार के लिए प्रदेश पलायन कर रहे हैं, किंतु उनके पलायन रोकने के लिए निकट बेरमो में कल कारखाना व खदान होने के बावजूद वहां काम दिलाने के दिशा में प्रतिनिधि ने पहल नहीं की है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग अल्पसंख्यक को वोट बैंक समझते आ रहे हैं। यही कारण है कि राजनीतिक में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। एआईएमआईएम के डुमरी विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिए सफीरुद्दीन अंसारी, उपाध्यक्ष मजहर खान, आजाद फाइटर, अबरार आलम आदि ने कहा कि डुमरी, नावाडी एवं चंद्रपुरा प्रखंड के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मो शाकिर को सामूहिक इस्तीफा देते हुए जेएलकेएम में शामिल होने की घोषणा की। साथ ही कहा कि यह निर्णय उन लोगों ने एआईएमआईएम के वरीय नेताओं के गलत निर्णय लेने पर किया है। यहाँ कुतुबुद्दीन अंसारी, वसारत अंसारी, शाह मोहम्मद अंसारी, मोहिउद्दीन अंसारी, फिरदौस खान, कौसर अंसारी आदि अल्पसंख्यक नेताओं ने जेएलकेएम में शामिल हुए। इसलिए जब हम लोग राजनीतिक मूड में बदले, जब हमारे संगठन ने तय किया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो हमने एक नारा दिया था कि जो भी झारखंडी समाज के लोग होंगे उनके अनुपात में उनको हिस्सेदारी दी जाएगी, उनको भागीदारी दी जाएगी। और हमने ये भी कहा था, मीडिया ने जब हमसे पूछा था कि राज्य में एक बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की आती है जो लगभग 14 से 15% के आसपास आते हैं, चुनाव विधानसभा के चुनाव में आपका स्टैंड क्या रहेगा। मैंने मीडिया के सामने कहा था कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर जितना टिकट उन्हें नहीं देंगे उससे एक सीट हम ज्यादा देने का काम करेंगे। और हम क्योंकि हम एक पढ़ा लिखा युवा है और हर एक, जब तक आप सभी समाज सभी वर्गों के हित की राजनीति नहीं करेंगे तो संभव नहीं है कि आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने 6 विधानसभा सीटों से प्रत्याशी बनाया है, जिनमें बगोदर से डॉक्टर सलीम अंसारी रहे हैं, जरिया से रुस्तम अंसारी जी रहे हैं, सारठ से अजहर अंसारी रहे हैं, या हालांकि गांधी सीट से हमारे एक बड़े भाई अंतिम समय निकल गए। खैर कोई गम नहीं, आप जैसे हजारों लोग हैं, उस गम को कम करने के लिए हमें वोट तो इसलिए आज मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप जेएलकेएम का परिवार में आपका स्वागत है। और साथ ही साथ आप इस बात को लेकर भी आश्वस्त रहें कि मान सम्मान की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा परिवार सबका हितार्थ के लिए सोचता है आज। और साथ ही साथ हम एक इस राज्य के चिंतन मंथन करने वाले नागरिक हैं, निवासी हैं। हमें आज चिंतन मंथन करने की भी आवश्यकता है कि हमारे राज्य की बागडोर कहाँ जा रही है। आज हमारे राज्य को जो लोग राजनेता हैं, जो सत्ता में काबिज हैं, वो कौन सा दिशा में लेके जा रहे हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। आज अगर चूंकि हम अल्पसंख्यक समाज के बीच सम्मेलन में बैठे हैं तो आप परिचित होंगे। आज अगर पलायन की बात करें तो हमें लगता है कि हर एक चौथा में से एक बच्चा अल्पसंख्यक समाज से होता है, लेकिन आज केवल और केवल अन्य दलों ने उन्हें वोट बैंक बनाने का कार्य किया। और हमने स्पष्ट कहा, हमारे बीच आप ही के समुदाय के प्रधान मासूम खान साहब बैठे, उन्होंने भी कहा कि भैया अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तब 2-3 सीट दीजिए ना अल्पसंख्यक को। हमने नहीं, जब हम लोगों ने कहा है कि भागीदारी अनुपात में होगी तो 2-3 सीट से नहीं होगा, उनकी आबादी 14% है। इसलिए हम लोग चुनाव का परिणाम क्या होगा नहीं होगा, हर एक समाज को अनुपात में भागीदारी देने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। और आज उसी का हमने अपने लक्ष्य जो हमने बनाया था उसके परिणाम स्वरूप हमने 6 प्रत्याशी उतारने का कार्य किया। आज अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड समस्याओं से परिचित है। आज झारखंड की बात करें तो झारखंड के युवा, झारखंड के अभिभावक कहीं ना कहीं आज गांव के चौपाल में बैठकर इस बात की चर्चा फिर से करने लगे हैं कि झारखंड किसके लिए बना है, झारखंड क्यों बना है, आखिर झारखंड बनने का कारण क्या रहा था। आज हमारे गांव घर के, चूंकि हम नावाडी में बैठे हैं, हम नावाडी में खड़े हैं, बगल में डुमरी ब्लॉक आता है। अगर आप
आसपास के तमाम कुछ ब्लॉकों का उदाहरण लेंगे, उन ब्लॉकों का आंकड़ा लेंगे, तो आप ये पाएंगे कि हमारे पढ़ने लिखने वाले युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद टिकट कटाकर गुजरात, बम्बई, सूरत चले जाते हैं, लेकिन बगल में बेरमो, बगमारा की कोलियोरी तक नहीं जा पाते हैं। ये दुर्भाग्य हमारे राज्य में। हम 2 पैसे की चाहत में, हम 2 पैसे कमाने के लिए अपने घर से, अपने गांव से बेघर होके हम सऊदी चले जाते हैं, हम दुबई चले जाते हैं, हम कुवैत चले जाते हैं, मलेशिया चले जाते हैं, लेकिन हमारे ही राज्य में जो प्लांट हैं, जो कल कारखाने हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। आज तक हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि हमने केवल वोट देते रहे और वोट का कारवां चलता रहा। कि आखिर क्या कारण है कि हम गुजरात चले गए, 2000 किलोमीटर की दूरी कर लिए, लेकिन बगल में 20 किलोमीटर में बेरमो का इतना बड़ा साम्राज्य फैला है, जहां लाख करोड़ नहीं अरबों का कोयले का कारोबार होता है, वहां तक हम कैसे नहीं पहुंच पाए? कारण यही रहा कि झारखंड की राजनीति में मजबूत नेता नहीं मिले, गली नली सड़क से ऊपर की सोच के नेता नहीं मिले, पुल पुलिया की सोच के ऊपर से नेता नहीं मिले। इसलिए आज आवश्यकता है नली गली सड़क बिजली स्वास्थ्य पानी, उस सोच से, नली गली की जो सोच से ऊपर उठकर हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जिसके प्रभाव से कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में हमारा स्थान मिले। और मैं आपको इस विश्वास के साथ वचन देना चाहूँगा, हमारी जीत इस बात को सुनिश्चित करेगी, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र है, चाहे वो माइंस का क्षेत्र है, झारखंडी को उसके अनुपात में भागीदारी मिलेगी। मेरे आने से इस बात की पुष्टि हो जाएगी। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूँगा। बेरमो, वहाँ कुछ पदाधिकारी आपस में, बिजली या किसी विभाग के पदाधिकारी थे, वो बातचीत कर रहे थे कि अगर जरा हम तो जीत के आते हैं तो हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर कर लेंगे इसका मतलब ये नहीं, क्यों करेंगे? घूस लेने वाले लोग हैं। अब इससे माहौल बनने लगा है कि जयराम महतो आएंगे, हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। तो इसलिए इस बात को आप जानिए, जयराम महतो विधायक सांसद बनने नहीं आया है। जयराम महतो झारखंड की वो हिम्मत बनने आया है जो 24 सालों से पैरों तले रोन दी गई। अगर नहीं रोन दी गई है तो फिर क्या कारण है? हमारे पास 40% खनिज संपदा, क्या कारण है? हमारे पास क्या नहीं है? BCCL हमारे पास, CCL हमारे पास, ECL हमारे पास, हिंडाल्को हमारे पास, HEC हमारे पास, टाटा, टिस्को, उषा मार्टिन जैसे अनगिनत उद्योग हमारे पास, लेकिन हमारी भागीदारी वहाँ क्यों नहीं हो पाती है? क्या हमारे राजनेता इतने मजबूत, इतने सुदृढ़ नहीं है, इतने ताकतवर नहीं है कि हमारी भागीदारी को वहाँ सुनिश्चित कर सके? वही तो कारण होगा। उसी कारण का निवारण लेके जयराम महतो राजनीति में आए हैं। अगर वो कारण नहीं होता तो 29 साल के युवाओं को इतनी जल्दी, इतनी रफ्तार के साथ इस मंच पे आके स्थान नहीं मिलता। इस बात से आप भी परिचित हैं। इसीलिए मेरा आगमन ही इस राजनीति में क्रांति के लिए आया है, एक बदलाव के लिए आया है, एक परिवर्तन के लिए आया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी वर्ग हमारी JLKM पार्टी में ठगे नहीं जाएंगे। उन्हें न्यायिक, सामाजिक न्याय के साथ हर एक विषय को सुव्यवस्थित ढंग से, सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है, आप सभी से प्रार्थना है, इस बार 2024 के चुनाव में JLKM पार्टी को मजबूत करें। केवल JLKM पार्टी मजबूत नहीं होगी, हमारी मजबूत होने से झारखंड का आवाम मजबूत होगा, झारखंड का एक आम आवाम मजबूत होगा, इस बात की पूर्ण गारंटी है। कुछ दिन पूर्व बेरमो में ही कुछ मजदूर गण धरने पर बैठे थे, उनमें अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के ही मजदूर थे। जब हम धरने पर गए तो 2-3 अधिकारी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि दादा आप तो ज़मीन पे बैठ गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि अधिकारी लोग ज़मीन पे नहीं बैठेंगे, इसीलिए 2-3 कुर्सी मंगाते हैं। हमने उन्हें एक ही बात कहा कि जयराम महतो पूरे पैटर्न को ही बदलने के लिए आया है, जयराम महतो पूरी परंपराओं को ही बदलने के लिए आया। आप धीरज रखिए, वो दोनों अधिकारी इसी भूमि में बैठेंगे। और अगर जयराम ना बन सकते तो हम भी विधानसभा जाने की कुव्वत रखते हैं। आज इसी भीड़ में कोई एक लड़का कह सकता है कि हम भी विधानसभा जाने की तैयारी कर सकते हैं। क्यों? जयराम महतो एक साधारण परिवार से निकल कर आया है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे हमारे शर्ट पहने हुए शर्ट पे आलोचना करेंगे, हमारे पहने हुए जूते पे आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। अगर कोई आप इस भीड़ में, अगर शेख साहब के हमको कई बार उपहार दिए, पूछिए दिए हैं कि नहीं दिए, लेकिन असलियत आज भी यही है कि हम भी एक आज उसी घर से हम ताल्लुक रखते हैं जिस घर में अगर बारिश हो जाती है तो हमारी माँ, हमारी दादी को 4 जगह बर्तन नीचे रखना पड़ता है उस बारिश से, जमीन को गीला होने से रोकने के लिए। जयराम महतो की जीत केवल जयराम महतो की जीत नहीं होगी, इस राज्य के लाखों युवाओं की जीत होगी जो विधायक सांसद बनने का सपना सजाते हैं, लेकिन दम तोड़ देता है वो सपना, क्योंकि 24 सालों का यही इतिहास रहा है। बहुत कम उदाहरण ऐसे हैं जो अपने मेहनत के दम पर नए चेहरे राजनीति में आए हैं। नहीं तो क्या होता है, राजा का बेटा राजा बना है।
शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे जयराम जी? सबसे पहले सभी का स्वागत है, उनका आदर है सम्मान के साथ, क्योंकि हम लोग सही बात है, आज झारखंड राज्य जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग गठन किया गया था, आज उस उद्देश्य की पूर्ति से यहाँ के राजनेता कोसों दूर हो चुके हैं। सत्ता का आनंद लेते लेते अपने परिवार की प्रॉपर्टी को बढ़ाते बढ़ाते वो कहीं ना कहीं झारखंड राज्य की जो जनता की जो समस्या हैं उससे दूर हो चुके हैं। अतः जो लोग हमारे संगठन में जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है और हम लोग आशा करते हैं एक दूसरे के साथ जब कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे चलेंगे तो झारखंड राज्य की तस्वीर को बदलेंगे। कोई शर्त के साथ जो कोई है? शर्त नहीं, हम लोग नए राजनीतिक दल हैं, कोई शर्त नहीं है, समर्पण है, सबका विश्वास है। हमारे राजनीतिक दल में शर्त की आवश्यकता नहीं है। शर्त वहाँ होता है जहाँ आपको पराया सा फील होता है। हम लोग अपने हैं, शर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जो मन में जो मांग उठेगी उस मांग को आपके मन से बाहर आने से पहले पूरी कर दी जाएगी। ठीक। कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं जयराम महतो इस बार, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान समुदाय एक साथ ज्वाइन किए हैं? जी, अगर राज्य की बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय जिनकी आबादी बहुत बड़ी आबादी के रूप में जानी जाती है और हम लोगों ने सामाजिक न्याय को स्थापित करते हुए 6 विधानसभा सीटों से अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशी को चुनाव के मैदान में उतारा भी था। अतः उनके इस प्रकार आशीर्वाद देने से, हमारे साथ जुड़ने से, चलने से हम लोग बेहद ही मजबूत स्थिति में हैं। रिजवान जी, अल्पसंख्यक का बड़े चेहरा का नाम आते थे आपकी पार्टी में, लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी को छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए, इससे कितना नुकसान? देखिए, नुकसान नहीं है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। राम रहीम का बातें आती थी, ठीक है, बहुत बिल्कुल बड़े भाई समान हैं और बहुत यादें उनके साथ, बहुत सुंदर यादें रही हैं। हंसी ठिठोली से लेकर राजनीतिक हर विषय में उनके साथ एक अलग जुगलबंदी थी। लेकिन बस उनका संदेश यही होगा कि जहाँ भी रहें खुशहाल रहें और समर्पित भाव से रहें, इधर उधर फिर उचका उचकी ना करें। उनको मेरा ये संदेश होगा। हाँ, उनको जाना था, जाने के लिए किसने रोका है? 2 भाई अलग अलग पार्टी करते हैं, कोई बीजेपी में होता है, कोई जेएमएम में होता है, एक ही घर में 2 भाई। लेकिन अगर वो भाई साहब हमारे जाना ही था तो बस यही एक मलाल और टी से जो हम हर बार कहेंगे, नॉमिनेशन से पहले चले जाते हैं। आपने डुमरी और बेरमो 2 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर दोनों विधानसभा से आप जीतते हैं एक जगह तो देखिए, ये हमारी जनता तय करेगी। इसी प्रकार ये खुला मैदान होगा, यहाँ पर अपनी जनता को आमंत्रित करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कौन सी सीट पे हम रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी डुमरी विधानसभा? देखिए, डुमरी पिछले विधानसभा 24 सालों में आज तक काम ना देखिए, डुमरी विधानसभा में हम लोग प्रयास करेंगे जो पलायन की स्थिति जिसे आज भाई साहब बखान कर रहे थे उसे रोकने के लिए हम लोग एक नए विकल्प की ओर बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में छोटे छोटे इन्वेस्ट के साथ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और उस पर नियंत्रण पा सकें जो पलायन की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ के लोग कहते हैं जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के लिए मुसलमान समुदाय ज़्यादा वोट करती है, आप इस ट्रेंड को तोड़ पाने में सफल हो रहे हैं? देखिए, हमने पहले कहा कि हम लोग परंपराओं से हटकर परिवर्तन की राजनीति करेंगे। जो लोग अपने वोटर्स को पारंपरिक वोटर मानते हैं, सीट को पारंपरिक मानते हैं, उनको इस बार अंदाज़ा लग जाएगा कि परंपरा को चुनौती देने के लिए जयराम महतो का राजनीति में आगमन हुआ है। परंपरा से ऊपर परिवर्तन होता है और हम लोग परिवर्तन के लिए आए हैं।